आप ये समझते हैं कि सीसीडी अपना काम बहुत अच्छी तरह वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जॉब। क्योंकि ये मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि इसमें आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो करप्शन से बच के नहीं रह सकती है। क्योंकि देखें जो काली भेड़े हैं ना वो हर महकमे में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, सीसीडी एक ऐसा इदारा है जो आवाम की फलाह बहबूद, नज़्म ज़ब्त और तरक्की के लिए काम करता है। और सीसीडी के बारे में ये बात मशहूर है कि सीसीडी ने क्राइम का जड़ से खात्मा कर दिया। लेकिन नाज़रीन, क्राइम की आए दिन हमारे सामने खबरें आ रही होती हैं कि क्राइम जो है उसमें बिल्कुल भी कोई रिकॉर्ड याफ्ता कमी देखी ही नहीं गई। तो फिर क्राइम का खात्मा आखिर कहाँ से किया गया है? क्या सीसीडी इदारा जो है वो फ्लॉप हो गया? आवाम से जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहना चाहती है, कि क्या वो सीसीडी की कारकर्दगी से खुश है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सो नाइस ऑफ यू। सर मुझे ये बताइएगा कि मार्केट के हालात तो आप देख ही रहे हैं और क्राइम जो है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है, तो सीसीडी के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह की उनकी कारकर्दगी है? ये आपने बड़ा प्यारा मतलब इशू की बात करें। कल मैं अपने बच्चों के साथ घर बैठा हुआ ये बात कर रहा था कि सीसीटीवी जो है मतलब सीसीडी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। और मतलब ऐसे जैसे आप मतलब मार्केट में फिर रहे हो, मैंने नहीं ये 2-3 महीने में देखा कि कोई भी मतलब बच्ची या कोई ब्लड मतलब सेव एंडेड नहीं है। तो दे आर वेरी मतलब प्राउड ऑफ मतलब केस में मतलब बड़ा फ़ख्र की बात है। और बड़ा हेल्दी होकर मतलब शॉपिंग भी करते हैं, आते हैं जाते हैं। हालात बाकी जो ये है अनस्टेबल नहीं हैं, वाकई हैं। जब से लॉकडाउन लगा है उसमें मतलब मार्केट के हवाले से मैं ज़रूर बोलूँगा कि हमारी मार्केट में मतलब स्लो डाउन है। तो मतलब 50% भी काम नहीं रह गया। अब इसके लिए कुछ मतलब इनिशिएटिव ले सकते हैं आप लोग, तो ज़रूर लेना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि सीसीडी अपना काम बहुत अच्छी तरह वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जॉब, अच्छा कर रहे हैं। हुकूमत के लिए कोई मैसेज? हुकूमत के लिए मैसेज यही है कि कीप इट अप, अपना काम बेहतर है। मरियम ना अच्छा काम कर रही हैं, उसको और बेहतर करें। और हमारी मार्केट के लिए उन्होंने बहुत किया है, किशा मार्केट के लिए स्पेशल, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैडम आप सुनाएं। सर क्या कहना चाहेंगे सीसीडी की कारकर्दगी के हवाले से? आपने सीसीडी का काम देखा है और दिन ब दिन जो है हम खबरें भी सुनते हैं कि क्राइम रेट में जो है वो कोई खासी कमी नज़र नहीं आ रही, तो इस बारे में क्या कहें? बल्कि मैं एक और एडिशन इसमें करूँ, सीसीडी के काफ़ी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ ना अभी केसेस भी बन चुके हैं, जिसमें उन्होंने गलत बेकसूर बंदों को भी मारने का और लोगों से भत्ता भी वसूल करने का। तो मेरे ख्याल में सीसीडी ने जितना काम करना था ना वो कर चुकी है। अब इसको ख़त्म करके ना मैडम नवाज साहब को चाहिए कोई नई फोर्स बनाए जिसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ शफाफ तरीके से इस्तेमाल तो किया जा सके। अब देखें, क्योंकि ये मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि इसमें आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो करप्शन से बच के नहीं रह सकती है। लाइक शुरू में तो वो सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसमें करप्शन का ज़रूर एडिशन हो ही जाती है, क्योंकि ये सिस्टम आपको पता है नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है हमारे मुल्क का। तो इस सिस्टम में रह के मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ ऐसे मतलब एक टाइम था जब सीसीडी वाकई ही मैनुअल तरीके से काम कर रही थी और न्यूट्रल होकर काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद देखिए ना उसमें हर इदारे में आपको पता है काली भीड़ें तो आ ही जाती हैं। तो अब इसमें भी आ चुकी हैं, या तो उनकी सफाई कर दी जाए या फिर मेरे ख्याल में कोई और फोर्स इसके लिए बना दी जाए ताकि मुल्क में जो जराइम कम हो रहे थे। और आपने शायद नोट किया हो कि काफ़ी जगहों पे ना दोबारा से चोरियों डकैती की वारदातों में बहुत इजाफा हो गया मैडम। काफ़ी पोश एरियाज़ में, इवन गुंजान आबाद एरियाज़ में जहाँ पे लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ के भी मैडम सोते हैं। तो मेरे ख्याल में क्राइम रेट भी इससे कम होगा। और हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को, कि चेक एंड बैलेंस भी रखे, एक पूरा सिस्टम रखे जिसके मुताबिक इन तमाम इदारों का चेक एंड बैलेंस रहे ताकि अमन व अमान की सूरत हाल इस मुल्क में कायम रह सके। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि सीसीडी के बारे में बड़ी मशहूर बात है कि सीसीडी जब से आई है क्राइम ख़त्म हो गया, लेकिन आपको लगता है कि क्राइम ख़त्म हो चुका है? नहीं, देखें, हम तो बात करेंगे दादो शुमार पे। अगर आप दादो शुमार पे जाते हैं तो क्राइम में एक बहुत वाज़िया फ़र्क आया है। स्ट्रीट क्राइम ख़ास करके और रॉबरी, इन चीज़ों में आप देखें तो 6 महीने की प्रोग्रेस देखें तो सीसीडी की बड़ी अच्छी है। लेकिन एक शिकवा भी है हमें कि छोटे मोटे चोर डकैत तो पकड़ रहे हैं, ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, कब्ज़ा माफ़ी हैं, इनके ऊपर भी हाथ डाला जाए। और सीसीडी के इक़दाम हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं जो कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ये आप यकीन जाने कि क्राइम रेशो से बहुत और लोग सेफ़ फील कर रहे हैं, नीचे आई है क्राइम रेशो। सर क्या समझते हैं कि सीसीडी के भी जो ऐसे आला अफसरान हैं जिनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखें जी, जो मैडम सीएम है ना, वो उनकी एक चीज़ बहुत क्लियर है। आप देखें जैसा कि पैरा के ख़िलाफ़ अवाम ने एहतजाज किया है,
कल उन्होंने एक्शन लिया है और इंक्वायरी बिठाई है और बहुत से लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया है, क्योंकि देखें जो काली भेड़े हैं ना वो हर महकमे में है और आवाम को भी चाहिए कि ये काली भेड़ों को हाईलाइट करें। और मैडम सीएम बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूबे में इतनी डेवलपमेंट, इतने मंसूबे और आवाम के लिए इतना काम तरीही काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे सीसीडी के बारे में, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सीसीडी के बारे में ये बात मशहूर है कि जब से आई है क्राइम का जड़ से खात्मा हो गया। आपको लगता है क्राइम खत्म हो गया? हाँ, ये तो सच बात है। मैंने यानी काफ़ी सोशल मीडिया पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ख़ास करके जो लोग गलत लोग हैं जो हरासमेंट करते हैं और लेडीज़ को, बच्चियों को, उनके लिए तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके जो पिस्टल चल रही है सही चल रही है। मतलब सीसीडी की कारकर्दगी से आप खुश? हाँ, उस पर मैं खुश हूँ। सर क्या समझते हैं इदारे में, आप समझते हैं कि कोई बेहतरी मज़ीद आने की ज़रूरत है या ठीक है? बेहतरी ये तो सीसीडी के लिए तो ठीक है, मगर ये जो बाकी ये पैरा फोर्स और दूसरे दीगर जो इदारे हैं, कॉरपोरेशन वगैरह, जो करप्शन खो रहे हैं या मंथली ले रहे हैं, उनके ऊपर इनको गौर करना चाहिए हुकूमत को, ठीक है ना। एक रेडी वाला, रिक्शे वाला था, तो उसकी बेचारे की सारी रेडी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी कि वो गरीब का बच्चा पता नहीं कैसे अपना रोज़गार चला रहा है, घर का कैसे नहीं चला रहा, इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अब मैं था ना, मेरा स्टॉल था काफ़ी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमारी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी कि सेंटर के दरमियान में मेरा स्टॉल जाता था। उस वक्त हम खुश थे, कमाइयाँ डबल कर रहे हैं और चल रहे हैं, निज़ाम चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, ऐशो भी जगह, हम मरी भी जा रहे हैं बच्चों समेत, सारा कुछ। अब जो हालात कर दिए हैं ना गवर्नमेंट ने, अब बहुत मुश्किल हो गया। अभी तक यानी कि एक पेंडिंग किराया घर का भी और दुकान का भी, फीसें, इस चीज़ों पे हुकूमत को गौर करना चाहिए कि अगर कोई गरीब कोई सड़क पे काम कर रहा है या तो उसको एक साइड पे रोज़गार दे, वरना इस तरह की हरकतें ना करे जो बेचारे मर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि सीसीडी की कारकर्दगी से आप कितना खुश हैं? आपको लगता है कि सीसीडी के आने से क्राइम का खात्मा हो गया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उनकी जा रही है प्रोग्रेस और अच्छा काम कर रहे हैं वो। बहुत क्या समझते हैं सीसीडी के इदारे में कोई बेहतरी आनी चाहिए? सॉरी, मैं आपकी कोई बात, बेहतरी आनी चाहिए? जी बेहतरी आनी चाहिए। जिस तरह के ये जो भी तब्दीली हो रही है, ये सब अच्छी है, बहुत अच्छी बात है जी, मुल्क के लिए अच्छा है जी। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि क्या समझते हैं कि सीसीडी के आने से जो है ख़वातीन कितनी आज़ाद हो चुकी हैं और ख़वातीन कितनी हिफाजती उनके लिए इक़दामात हो चुके हैं और वो अपने आप को महफूज समझती हैं, कहीं पे भी अकेली जा सकती हैं? जी बिल्कुल जा सकती हैं। सब औरतों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मगरूब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइएगा कि सीसीडी डिपार्टमेंट के बारे में ये बात मशहूर है कि वो आई है तो क्राइम का खात्मा हो गया। आपको लगता है ऐसा है? सीसीडी में अच्छे लोग भी हैं जो ऊपर से क्राइम का क्रश कर रहे हैं ख़त्म, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो पैसे ले रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहा उसका नाजायज़ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं सीसीडी में। सीसीडी के आला अफसरान के ऊपर भी जो है काफ़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं इस बार। आला अफसरान जितना भी है, मरियम नवाज़, उन्होंने इदारा ये अच्छा बनाया है, लेकिन उनके अंदर जो छोटा अमला है ना वो सही काम नहीं कर रहा। सीसीडी जो बड़े ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काम भी सही किया है, इसके साथ बहुत कंट्रोल हो गया है, लेकिन जो उसके अंदर है ना वो नाजायज़ काउंटर कर रहे हैं काफ़ी। क्या समझते हैं क्राइम में आपने कोई कमी देखी है? कमी बहुत है, लेकिन नाजायज़ बंदे भी बहुत मार रहे हैं। बहुत मर रहे हैं। हाँ आपको लगता है कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है तो ये वाला हिसाब भी चल रहा है? हाँ जी, मैं खुद रहीम यार खान का हूँ। रहीम यार खान में 50-50 कत्ल वाले भी पेश हो गए, उनका कुछ नहीं हुआ। जो नाजायज़ 1-2 गरीब थे वो मारे गए, हमने खुद देखा है उधर रहीम यार खान में। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। अवाम की सीसीडी के बारे में क्या राय है वो भी आप लोग जान चुके हैं। अवाम का यही कहना है कि सीसीडी की वजह से क्राइम का जो है वो खात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ और सीसीडी के अपने ही इदारे के अफसरान के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं और क्राइम का खात्मा कहाँ पे हुआ है? दिन हम लोग खबरें सुन रहे होते हैं कि ये क्राइम हो गया, वो क्राइम हो गया। दूसरी तरफ अवाम का ये भी कहना है कि सीसीडी एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से ख़वातीन अपने आप को आज़ादाना महफूज करती हैं और अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हैं और आज़ादाना तौर पर कहीं पे भी जा सकती हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।